बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, नया साल शुरू होते ही इसराइल को मिला बड़ा सरप्राइज। जंगी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर तबाहकुन हमला हो गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही की खबरें आ रही हैं। जबकि एक और बड़ी खबर और डेवलपमेंट है कि इसराइल ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का इकरार कर लिया। वो किस मामले में साजिश की गई, इसकी तमाम तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज बताया था कि अब अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता में खैर नहीं है। दोस्तों, अभी गुज़िश्ता रोज अमेरिका की जानिब से बगदाद में जनरल कासिम सलमानी की बरसी के मौके पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बना दिया गया और उसकी फुटेज भी जारी की गई। लेकिन हमने आपको बताया था कि अब खित्ते के अंदर अमरीकी फौज का रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी इस्लामी मुजाहमती तहरीकों की जानिब से और इराकी फोर्सेस की जानिब से अमेरिका को कहा गया कि वो वादे की पासदारी करते हुए 31 दिसंबर तक अपनी अफवाज को मुकम्मल तौर पर इराक से निकाल ले, लेकिन अमेरिका हिलो हुज्जत से काम लेता रहा। दोस्तों, अब जो इस्लामी मुजाहमती तहरीकों ने जनरल कासिम सलमानी की दूसरी बरसी के मौके पर अहद किया था, अब उन्होंने उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े फौजी अड्डे पर एक बड़ा और तबाहकुन हमला हुआ है। दोस्तों, इराक में अमेरिकी फौज के ऐनुल असद फौजी अड्डे पर एक कामयाब ड्रोन हमला किया गया। इसके साथ ही रॉकेट हमले भी हुए, जिससे अमेरिकी फौजियों की रिहाइश गाहों और मिसाइलों के गोदाम को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिकी इत्तेहाद के एक ओहदेदार ने फ्रांस प्रेस को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि ऐनुल असद फौजी अड्डे पर होने वाले 2 ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन मुकामी जराये के मुताबिक वहां पर बड़े पैमाने पे आग और धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। ऐनुल असद फौजी अड्डे पर मई के महीने में भी कई बार मिसाइल हमले किए गए। दूसरी जानिब इराकी जराये का कहना है सूबा बगदाद के जुनूब में अमरीकी इत्तेहाद के फौजी अड्डे के रास्ते में बम धमाका भी किया गया। ये धमाका मंगल को जुनूबी सूबा बगदाद में अमरीकी इत्तेहादी फौजी काफिले के रास्ते में हुआ, ताहम खबरों में कहा गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराकी पार्लियामेंट में गैर मुल्की फौजियों को मुल्क से बाहर निकालने का बिल पास होने के बाद भी अमेरिका के फौजी इराक को छोड़ने में पसोपेश से काम ले रहे हैं, जिसके बायस अमेरिका के काफिलों को आए दिन हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। और इसी बिना पर अमेरिकी फौज ने अपने फौजी साजो सामान की मुंतकली का काम इराकी प्राइवेट कंपनियों के सपुर्द कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिकी हुकूमत ने दिसंबर के महीने में वादा किया था कि इराक में उसका कोई फौजी मौजूद नहीं और जो है वो सिर्फ मुशावरती किरदार के हामिल है। ताहम इराकी गिरोहों का कहना है कि वो किसी भी उन्वान से इराक में अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो उसे खित्ते से मुकम्मल तौर पर निकालने के बाद ही सुकून का सांस लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शाम के सूबा दीरज जोर में अमेरिकी फौजियों के अड्डों पर मिसाइल हमला हुआ और उसके बाद अमेरिकी फौजियों ने हमलों रद्द अमल के तौर पर मगरबी फुरात पर बमबारी की। दोस्तों, शाम में ईरानी हमाज याफ्ता ग्रोहों की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने उमर आयल फील्ड के करीब अमेरिकी फौजी अड्डे को कम से कम 7 मिसाइलों और 4 रॉकेटों से हमलों का निशाना बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पे अमेरिकी फौज को नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, ये सूरत हाल है इराक में अमेरिका की। आइए अब आपको बताते हैं इसराइल की फिजाइया का जंगी हेलीकॉप्टर किस तरह से तबाह हुआ। कि लिबनान की हिजबुल्लाह, जो कि ईरान की प्रॉक्सी है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि जनरल कासिम सलमान और शहीद अबू महदी अल महदस के बेईमाना कत्ल के नताइज बरामद होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जनरल कासिम सलमानी को शहीद किया, अब उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सरबराह की जानिब से गुज़िश्ता रोज धमकी दी गई और उसके साथ ही आज इसराइली फिजाइया के जंगी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है, जिसके नतीजे में 2 पायलट हलाक और 1 जख्मी हो गया है। दोस्तों, अब इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि उनका फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती प्रवास के दौरान हचकूले खाते हुए जमीन बोस हुआ। दोस्तों, जिसको इसराइली फिजाइया एक हादसा बता रही है कि ये फनी खराबी की वजह से गिरा। उसके बाद इसराइली फिजाइया ने अपने तमाम परवाजों को मुअत्तल कर दिया और बहरिया के पैंथर हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल को भी रोक दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये फनी खराबी थी और इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर को तबाह नहीं किया गया, तो फिर इसराइली फिजाइया ने फौरी तौर पर तमाम परवाजों को मुअत्तल क्यों किया और बहरिया के पैंथर हेलीकॉप्टरों की परवाजों को फौरी तौर पर रोक क्यों दिया है। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लिबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक करते हुए इसराइल के फौजी हेलीकॉप्टर को तबाह करके इसराइल को पैगाम दिया गया है कि ये जनरल कासिम सलमानी की शहादत का बदला लेने का आगाज है।
दोस्तों इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो किसी भी तरीके से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला करके उसे तबाह करे। ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से इसराइल को बड़ा ही सख्त पैगाम देके उसका जंगी हेलीकॉप्टर उड़ाकर उसे बता दिया है कि तुम्हारा आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, तुम्हारे दीगर तमाम जदीद तरीन जराए जिनके हवाले से बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों ये खबर अमेरिका और इसराइल दोनों के लिए काफी ज्यादा परेशान कुन है। अभी तक इसराइल की जानिब से इसके असल हकायक नहीं बताए गए, लेकिन मुमकिना तौर पर इसे लिबनान की हिजबुल्लाह की जानिब से तबाह किया गया है। दोस्तों दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर है कि वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 43 साल के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश करने का इंकशाफ किया है। इसराइल की खुफिया एजेंसी ने कहा कि हमने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। इसराइल के मारूफ अखबार यरूशलेम पोस्ट में खुफिया इदारों की तरफ से मिलने वाले हकायक को मंजर आम पर लाते हुए बड़े बड़े संगीन इंकशाफात किए गए हैं। यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि मोसाद ने 1980 की दहाई में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश करते हुए पाकिस्तान को जौहरी टेक्नोलॉजी की फराहमी के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड को धमकियां दी थी, जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के प्रोग्राम में उनकी भरपूर मदद की थी। दोस्तों स्विस अखबार एनसीसी ने यह भी इंकशाफ किया है कि इसराइल ने उन मुल्कों को खबरदार किया था कि अगर जौहरी टेक्नोलॉजी फराहम की गई तो पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत बन जाएगा, जो इस्लाम के मुकाबले दीगर मज़ाहब के मानने वालों के लिए इंतहाई खतरे की बात है। दोस्तों इसके साथ ही अखबार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान ने 1980 की दहाई में जौहरी हथियारों के आलात की तामीर पर काम शुरू किया था और एनसीसी के मुताबिक ईरान के जौहरी प्रोग्राम में मदद करने में जर्मनी और स्विट्जरलैंड की कंपनियों का गहरा किरदार है और ये ताल्लुक ईरान से आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान तक जा पहुंचता है। एनसीसी अखबार ने पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर के किरदार पर रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों के प्रोग्राम के वो बानी थे जिन्होंने 1980 की दहाई के दौरान जौहरी हथियारों के आलात के लिए मगरबी इदारों और कंपनियों से टेक्नोलॉजी और ब्लूप्रिंट्स हासिल करने के लिए यूरोप का रुख किया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1987 में ईरान की जौहरी तवानाई की तंजीम के एक वफ्द से ज़्यूरिख के होटल में एक मुलाकात की थी। ईरानी वफ्द की क़यादत ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के सरबराह इंजीनियर मसूद नरखी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इसराइल की जानिब से की जाने वाली तमाम कोशिशों को पाकिस्तान ने न सिर्फ इंतहाई खूबसूरती से हैंडल किया और इसराइल की तमाम साजिशों को मलियामेट कर दिया। दोस्तों इसके साथ ही इसराइली अखबार ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इसराइल, अमेरिका, भारत और बरतानिया समेत दर्जनों इत्तेहादी ममालिक की खुफिया एजेंसियों, उनकी हुकूमतों और दीगर इदारों को बड़ी आसानी से शिकस्त देकर पाकिस्तान को पहली एटमी ताकत बनाने में मरकजी किरदार अदा किया था। स्विस अखबार ने लिखा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ही पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की बानी है, जिसने मुख्तलिफ औकात में इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, भारत और दर्जनों इत्तेहादी ममालिक के सारे मंसूबों को खाक में मिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि ISI ने इस मकसद के लिए डॉक्टर AQ खान के साथ दीगर भी कई खुफिया किरदार मुतहर्रिक रखे थे, जिनको आज तक मोसाद, CIA, बरतानवी, फ्रांसीसी और दीगर मुल्कों की खुफिया एजेंसियां सरतोड़ कोशिशें करने के बावजूद ना डिटेक्ट कर सकी और ना ही महसूस कर सकी। यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी का राज है। दोस्तों 43 साल के बाद ही दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दावेदार ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की अजमतों का इकरार कर लिया है। दोस्तों इसीलिए मैं अपनी तमाम वीडियोस के अंदर कहता हूं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के तहफ्फुज की आखिरी लकीर है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।